फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम एक स्पेशल पर्सन की, स्पेशल वन कृति खुराना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज पूरे दिन हम सिर्फ उनके फेवरेट सॉन्ग्स ही बजाएंगे और कृति के बारे में ही बातें करेंगे। एफएम पर आरजे की बातें सुनकर कृति चौंक कर आरोही की तरफ देखने लगी और आरोही अपना नाटक जारी रखते हुए चौंक कर बोली, क्या बात है कीरू, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड भी है? तू पागल है क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये किसी और कृति के लिए होगा। मैं चेंज करती हूँ। इतना कहकर कृति जैसे ही चैनल चेंज करने लगी, फिर से आरजे की आवाज आई, कृति जी, ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही है। कृति और आरोही चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले वो दोनों कुछ कहती, आरजे ने फिर से बोलना शुरू किया, अरे इतना भी मत चौंकिए, क्योंकि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, अभी तो ऐसे बहुत से सरप्राइजेस आने बाकी हैं। यू आर रियली वेरी लकी मिस कृति, क्योंकि कोई आपसे इतना प्यार करता है कि उसे सारी दुनिया के सामने भी अपना प्यार जाहिर करने में कोई डर नहीं है। कृति अभी भी चौंक कर आरजे की बातें सुन रही थी। उसे यूं हैरान देखकर आरोही अपनी हंसी रोकते हुए बोली, वाओ कृति, तेरा कोई सीक्रेट एडमायरर भी है। हाउ क्यूट, और देख तो कितना स्वीट है। आज तेरे बर्थडे के दिन पूरी दुनिया के सामने कन्फेस कर रहा है। यार, मुझे आज तक तो किसी ने एक रोज तक नहीं दिया, फिर ये अचानक मेरा सीक्रेट एडमायरर कहां से पैदा हो गया? और क्या खाक कन्फेस कर रहा है? नाम तो बता ही नहीं रहा, कृति ने चिढ़कर कहा। इससे पहले आरोही कुछ कहती, आरजे की आवाज सुनाई दी, नाम भी पता चल जाएगा कृति जी, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। आरजे की बात सुनकर कृति पहले तो चौंक गई, पर फिर घबराते हुए बोली, आरोही चेक कर, कहीं कार में कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे सब कैसे पता चल रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं? अरे कोई कैमरा नहीं है, मैंने चेक किया है, ये सिर्फ गेस कर रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में लोग ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। आरोही ने हड़बड़ाकर कृति को समझाते हुए कहा, इतना एग्जैक्ट गेस? कृति ने चौंक कर कहा तो आरोही चिढ़कर बोली, यार तू मुझसे क्या पूछ रही है, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो तेरे साथ ही बैठी हूं ना, और तू ये सोचना कि ये कौन हो सकता है। आरोही ने कहा तो कृति परेशान होकर बोली, वही तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। क्या पता तेरे कॉलेज में कोई हो जो तुझे बहुत पसंद करता हो, पर वो कभी कह ना पाया हो, इसीलिए आज वो बर्थडे के दिन तुझे सरप्राइज देना चाहता हो। ये कहकर आरोही ने कृति का ध्यान भटकाने की कोशिश की तो कृति कुछ सोचते हुए बोली, यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई था कॉलेज में, और अगर है भी तो इतनी मेहनत बर्बाद ही होने वाली है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी और से प्यार करती है? आरोही ने मुस्कुराते हुए पूछा तो कृति झल्ला कर बोली, यार तेरे अंदर आज आदि का भूत आ गया है क्या? कुछ भी बोल रही है, मैं किसी से प्यार नहीं करती। अब थोड़ा जल्दी चल, मुझे भूख लग रही है। प्रीति थोड़ी सी उदास थी क्योंकि कुणाल ने उसे अभी तक बर्थडे विश नहीं किया था। वो कुणाल के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी एफएम पर उसका फेवरेट गाना बजने लगा। बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पर रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी, शायद यही है प्यार। गाना सुनकर कृति मुस्कुराने लगी और गाना खत्म होते ही आरजे ने फिर से बोलना शुरू किया, आई नो कृति कि आप इस वक्त यही सोच रही होंगी कि आपका ये लवर अचानक से कहां से पैदा हो गया, पर प्यार कौन सा वक्त देखकर होता है? प्यार तो ऐसे ही हो जाता है ना अचानक। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और अपना बर्थडे एंजॉय करिए, क्योंकि शाम को आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर आपका ये साइलेंट लवर है कौन। वैसे आपके लिए मिस्टर परफेक्ट की तरफ से एक मैसेज है, जरा अपने सामने वाली ड्रॉर खोलकर देखिए, तब तक मैं आपका एक और फेवरेट गाना बजाता हूँ। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। गाना बजने लगा और कृति ने अब क्या है कहकर सामने वाला ड्रॉर खोल दिया। उसमें एक लाल रंग का हार्ट शेप कार्ड रखा था। कृति ने वो कार्ड उठाकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना, इसीलिए आज से तुम्हारा हर दिन म्यूजिक के साथ ही शुरू होगा। कार्ड पढ़कर कृति चौंक कर आरोही की तरफ देखने लगी तो आरोही भी बनते हुए बोली, ऐसा भी क्या लिखा है? कृति ने बिना कुछ कहे आरोही की तरफ कार्ड बढ़ा दिया। कार्ड पढ़कर आरोही भी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, कृति ये तो तेरे बारे में सब जानता है। आखिर कौन हो सकता है ये? कहीं राहुल? कहते कहते कृति रुक गई तो आरोही उसे समझाते हुए बोली, अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? जो भी होगा पता चल ही जाएगा शाम को, तो अपना बर्थडे एंजॉय करना। कृति बस इतना ही कह पाई। कुणाल के सरप्राइजेस से कृति बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका कोई साइलेंट लवर भी हो सकता है। कुछ देर में आरोही ने एक रेस्टोरेंट के सामने आकर कार रोकी।
जैसे दोनों रेस्टोरेंट में घुसे, कृति फिर से चौंक गई। पूरा रेस्टोरेंट लाल और सफेद रंग के फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था, रंग बिरंगी हल्की हल्की रोशनी के साथ। हर तरफ सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थी। रेस्टोरेंट की दीवारों पर कृति की प्यारी प्यारी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ था। हॉल के बीच में एक टेबल था, जिस पर रंग बिरंगी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। उन पंखुड़ियों पर एक बहुत बड़ा और सुंदर सा केक रखा हुआ था, जिसके पास एक छोटा सा गिफ्ट और एक सुंदर सा प्रिंसेस क्राउन रखा हुआ था। उसके आसपास ढेर सारी छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही थी। पूरे हॉल में लाल हार्ट शेप गुब्बारे बिखरे हुए थे और दरवाजे से टेबल तक का रास्ता लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे बर्थडे कैप लगाकर हाथ में छोटे छोटे गिफ्ट लेकर वहां खड़े थे। म्यूजिक सिस्टम पर धीमी आवाज में एफएम चल रहा था, जिसमें उसके पसंदीदा गाने अभी भी बज रहे थे। ये सब देखकर कृति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब किसी ने उसके लिए प्लान किया है। उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। कृति को देखते ही सारे बच्चे भागते हुए उसके पास आ गए और उसे जन्मदिन की बधाइयां देने लगे। कृति को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा है। वो फिर से चौंक कर आरोही की तरफ देखने लगी, तो आरोही ने भी उसे देखकर चौंकने का नाटक किया। इससे पहले कृति किसी से कुछ पूछती, आरजी की आवाज फिर से सुनाई दी, कृति जी, ये रहा आपका दूसरा सरप्राइज, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अब सोचने समझने में टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से केक कट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे काफी देर से यहाँ आए हुए हैं, इन्हें भी भूख लगी होगी।